कर्नाटक से भारत के 10 राज्यों में 73% केस रिपोर्ट किए गए। कर्नाटक में एकदम से कोरोना से मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा। 24 घंटे में कर्नाटक में 596, महाराष्ट्र में 549 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में 347 मरीजों की जान गई। बेंगलुरु अर्बन में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। सिर्फ बेंगलुरु अर्बन में देश के 9.5% एक्टिव केस हैं। मेरे साथ आनंद मौजूद हैं कर्नाटक के न्यूज रूम से। आनंद, बताइए मुझे अभी क्या हो गया है? बेंगलुरु में एकाएक पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा, एपिसेंटर वहां शिफ्ट कर रहा है, क्या वजह है? निशांत, मैं कंप्लीटली जो डेटा है वो हेल्थ बुलेटिन देता है और हेल्थ डिपार्टमेंट का हिसाब से जो डेटा है हम 3 हिस्से करके रखा है। ओवरऑल कर्नाटका का पॉजिटिविटी रेट कितना है और बेंगलुरु का पॉजिटिविटी रेट कितना है और केस फैटेलिटी रेट कितना है करके आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। और कर्नाटका का पॉजिटिविटी रेट है 32.12%। टोटल टेस्टिंग्स कितना हो रहे हैं उसमें 32% पॉजिटिव निकल रहे ओवरऑल कर्नाटका में। बेंगलुरु का डेटा देखा तो आपको यकीन नहीं होगा, टोटल पॉजिटिविटी रेट है बेंगलुरु का 50% है। कल 32,000 टेस्ट किया था, उसमें करीब 16,000 से ज्यादा, 16,000 से ज्यादा पॉजिटिव आ गया है। और केस फैटेलिटी रेट व्हाट इज द रीजन? क्या वजह है आनंद, क्या वजह? महीने से पहले का डेटा बता दूंगा जी। कर्नाटका में अभी लॉकडाउन तो लगवाया है। लॉकडाउन अभी कर्नाटका में जारी है। लॉकडाउन लास्ट 10 डेज के पहले लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद और 14 डेज के लिए उसको एक्सटेंड किया है। उससे पहले कर्नाटका में इलेक्शंस हुआ है। और बेंगलुरु का, स्पेशली बेंगलुरु का देखा तो बेंगलुरु का लोग तो मास्क पहनना भूल गया था और जो भी वो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हम जो बोलता है वो भी भूल गया था। और क्या है कर्नाटका का, स्पेशली डेथ का बारे में बताना है तो कर्नाटका में स्पेशली बेंगलुरु में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बहुत हो गया था और बेड का प्रॉब्लम बहुत हो गया था। क्या है कि बेड नहीं मिल रहा था। टोटल 10 to 15 डेज कंप्लीटली जाम पैक था। एवरी हॉस्पिटल, इवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल कंप्लीटली फुल हो गया था। ऑक्सीजन नहीं है। और निशांत, मैं एक डिटेल्स बता दूंगा, बेंगलुरु में अभी भी एक भी आईसीयू, एक भी एचडीयू एंड एक भी वेंटिलेटर का बेड खाली नहीं है। शॉकिंग आनंद, मेरे साथ आप बने रहिए। मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं आनंद, प्लीज बी विद मी। मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं आनंद, बी विद मी। यहां पर कुछ मैं दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, जरा प्ले इट ऑन। ये हमारे सामने कुछ है। देश के 10 जिलों में 24% एक्टिव केस है इस वक्त। देश के 10 जिलों में यहां पर बेंगलुरु अर्बन 9.49%, जूम इन करें इसको जरा। बेंगलुरु अर्बन, उसके बाद पुणे 2.63%, उसके बाद दिल्ली 2.29%, फिर एर्नाकुलम, फिर नागपुर, अहमदाबाद, त्रिचूर, जयपुर, कोड़िकोड, मुंबई। यह हाल है, देखें आप जरा वहां तक, वो देखें आप। ये मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं आऊंगा अपने मेहमानों के पास। एक क्विक रिएक्शन आनंद, बेंगलुरु एपिसेंटर बनने की वजह क्या है? पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट वहां हो रहा है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देयर इज समथिंग टू लर्न। क्या है इसकी वजह, क्या है? यस निशांत जी, मैं तीन हिस्से हमको आपको बोल दूंगा। एक है गवर्नमेंट डिले किया है, जो लॉकडाउन लगाने था वो लॉकडाउन लगाने में डिले किया है, बहुत डिले किया है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने बार बार गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दिया था। वो अप्रैल शुरुआत में, अप्रैल और मार्च का शुरुआत में बोला था हम लॉकडाउन पे जाना है करके, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत डिले किया। जो डिसीजन लेना था लॉकडाउन का बारे में, एटलीस्ट 15 डेज डिले हुआ। उससे पहले कर्नाटका में बाई इलेक्शंस था, बाई इलेक्शंस में बहुत सारा भीड़ था। जो पॉलिटिकल लीडर्स है वही जाके पूरा कैंपेन किया था, सब किया था। उसके बाद स्पेशली बेंगलुरु में जो डेंसली पॉपुलेटेड है, 1,30,00,000 जो है बेंगलुरु में, इन लोगों ने वो एसएमएस जो बोलता है हम सोशल डिस्टेंसिंग भूल गया था, मास्क पहनना भूल गया था और जो सैनिटाइजर करना था वो भी भूल गया था। हमारे पास प्रिपेयर्डनेस नहीं था, लोगों का अवेयरनेस था, फिर भी लोग ऐसा समझना शुरू किया हम कोरोना को जीत गया करके। इसका वजह से बेंगलुरु स्पेशली 9.49%। और एक महीने का डेटा बता दूंगा निशांत जी, हमारा पॉजिटिविटी रेट था सिर्फ और सिर्फ 3.53%। अप्रैल 3 का डेटा है 3.53 पॉजिटिविटी रेट था। अभी क्या है
50%, बेंगलुरु का पॉजिटिविटी रेट है 50%, ऑलमोस्ट 10 to 15 फोल्ड्स बढ़ गया है। और हमारा केस फैटेलिटी रेट था बेंगलुरु का 0.43, अभी बन चुका है 1.53। इसका वजह क्या है और इसका रीजन क्या है? हम लोग कंप्लीटली कोरोना को जीत गया जैसा हमने सेलिब्रेट किया, और जो एसएमएस, सैनिटाइजिंग, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, तीनों हम भूल गया था। इसका वजह से हम अभी पे कर रहे हैं। बेंगलुरु का क्रिमेटोरियम का स्केर सिटी है, बेड्स नहीं है, लोग रास्ते रास्ते पे मर रही है, फिर भी हमको बेड आप नहीं जो मिल बता रहा। रहे हैं, हमारे साथ जो यूके के डॉक्टर्स हैं, जो अमेरिका से डॉक्टर्स हैं, सर मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा सर। अब आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोग एक भारतीय हैं और विदेशों में हैं, और आपकी जो सुझाव होगा वो बड़ा मैटर करता है, इसलिए क्योंकि आपको वहां पर पता है क्या हो रहा है। और जो डॉक्टर सौमित्र हैं वो भी विदेश में रह चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।